बिहार की सियासत में मुसलमानों का मतदान काफ़ी अहम माना जाता है और कहते हैं कि सत्ता पाने में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटों का ही हिसाब किताब लगाया जाता है। लेकिन 17-18% बिहार में मुसलमान होने के बावजूद राजनीतिक रूप से हाशिए पर है मुसलमान, ऐसा मानना शाह अली सज्जाद साहब का है, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। भागलपुर विधानसभा से रालोसपा से विधानसभा चुनाव लड़े हैं पिछले 2020 का। लेकिन अब अली साहब का यही मानना है कि मुस्लिम उम्मीदवार को जहां कहीं भी टिकट मिले तो बिहार के मुसलमानों को एकजुट होकर उसे वोट करना चाहिए, ना कि हिसाब किताब ये लगानी चाहिए कि किस राजनीतिक पार्टी से वो अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। हमारे साथ इसी बिंदु पर बात करने के लिए शाह अली सज्जाद साहब हैं, जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं और इस बार खूब चर्चा है कि जनसुराज पार्टी से शायद विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। सर, सभी पार्टी लगभग जो है कि दावा करती है कि हम या फिर उसके हिसाब से, संख्या के हिसाब से टिकट भी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। मुसलमान आखिर राजनीतिक रूप से मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्यों आखिर राजनीतिक दलों का गुलाम बन जाता है? कोई मुद्दों को लेकर के ये डर जाता है? ये तमाम चीज़ें मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है? इस बार भी माहौल वैसा ही बनने जा रहा है। ये चीज़ हम कई बार से देखते चले आ रहे हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मुसलमान बस इसकी फ़िक्र करते हैं कि बीजेपी को रोकना है और इनको जिताना है, उनको हराना है। ये सही नहीं है भाई। इस तरह से हमारी जो अपनी शनाख्त है, अपनी पहचान है, हम आबादी में भी ज़्यादा हैं और हर ऐसी जगह जहाँ के हम माइनॉरिटी ज़्यादा है वहाँ से गैर ईमान वाले खड़े होते हैं और हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो हमको टिकट नहीं देते हैं। इसकी दो वजह है। एक तो ये है कि हमको टिकट नहीं देते इसलिए कि हमको मुसलमान वोट नहीं करता है, मुसलमान को वोट नहीं करता है। जब हम वोट नहीं करेंगे तो हमको टिकट कौन देगा? नतीजा ये होता है कि पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो हमारी नुमाइंदगी होती ही नहीं है, तो हमारे ख़िलाफ़ तो कानून बनेगा ही। यहाँ कहा गया है कि अगर बच्चा भी जागा हुआ है तो उसके सामने गुनाह नहीं करेगा कोई। बच्चे की आंख से भी परहेज़ करता है लोग। लेकिन हम जब रहेंगे पार्लियामेंट में या असेंबली में, आबादी के एतबार से भी रहेंगे, तो हम इस तरह के कानून नहीं बनेंगे और ना हम बनने देंगे। इसलिए हमारी दरख्वास्त बिहार के तमाम लोगों से है, जो लोग सियासी शऊर रखते हैं, समझते हैं और यही उनके पीछे फीडबैक में होता है कि इन्हें बीजेपी को रोकना है। अरे रोक के आप क्या करेंगे? इतने दिन से तो बीजेपी है, कितने स्टेट में तो 25 साल से 30 साल से है। तो क्या हुआ? सब मुसलमान को काट के फेंक दिया उसने, या आपका गोश्त बंद कर दिया उसने? क्यों ऐसा सोचते हैं? आप अपने बारे में न सोचिए कि हमको क्या करना चाहिए, हमारी क्या हैसियत होनी चाहिए असेंबली में या पार्लियामेंट में। तो इसके लिए हमारे पास जो सुझाव है वो ये है कि कोई भी पार्टी, या तो भाई एक अपनी पार्टी हो जिसमें सब लोग अपना कैंडिडेट चुनकर खड़ा करें, और हम आबादी के एतबार से 50-60 सीट हमको आराम से आ सकती है बिहार असेंबली में। हालांकि 70 से 80 सीट ऐसी है जो मुसलमान मुतासिर करता है, असर डालता है, तो इसको वो लोग बना लेते हैं, वो लोग कैश कर लेते हैं और हम कैश नहीं कर पाते हैं। हम पिछलग्गू बने हुए हैं। लेकिन एक सवाल ये है मेरा आपसे कि सभी राजनीतिक पार्टी के जो भी चाहत रखते हैं कि सीट मुझे मिलनी चाहिए, उसके लिए हर जाति गांधी मैदान को भर देती है। चाहे करनी सेना की बात करिए, कुशवाहा समुदाय की बात करिए, यादव महासभा की बात करिए, या फिर जो भी कहिए पान सभा की बात करिए। लेकिन आज तक मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि रैली या महासम्मेलन इस तरह का गांधी मैदान में देखने नहीं मिला। तो आपकी एकजुटता ही तो आपकी कमजोरी, आप एकजुट हैं ही नहीं, तो राजनीतिक क्यों पार्टियां आपको भाव दें? ये तो आज नहीं, बहुत ज़माने से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आदमी कोशिश करेगा तो क्या नहीं हो सकता है। हमको तो अब जिस हाल में हम पहुंच चुके हैं सियासी एतबार से, जो हमारा हाल हो गया हिंदुस्तान में, तो वो तो समझिए कि नहीं के बराबर है। यानी ऐसा लगता है कि यहाँ माइनॉरिटी रहता ही नहीं है या माइनॉरिटी है ही नहीं। तो हमको तो ये साजिश के तहत हमारा ये हाल हुआ है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम नेहाद मुसलमानों के लीडर कहलाते हैं, उनकी सोच में फ़र्क है। वो बड़ी बड़ी पार्टियों की गोद में खेलते हैं और वही वो बात चलाते हैं। तो ये इससे हट के हमको काम करना पड़ेगा
और हमारा सुझाव यही है कि या तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए माइनॉरिटी, हम नहीं कहते हैं कि 243 पर खड़ा कीजिए, लेकिन 70-80 सीट जहां हमारी बनती है वहां हमको अपना आदमी खड़ा करना चाहिए, माइनॉरिटी से एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। और दूसरी शक्ल ये है कि जो भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या और भी जो पार्टी है, नीतीश की पार्टी है या कांग्रेस है या आपके आरजेडी है या कम्युनिस्ट पार्टी है या कुशवाहा पार्टी है, जो भी पार्टी अगर मुसलमान को इन 70-80 सीट में किसी मुसलमान को खड़ा करती है तो सब मुसलमान को चाहिए कि हम मुसलमान को जिताएं, उसको वोट करें, चाहे वो आदमी जैसा हो, हारे या जीते इससे मतलब नहीं है, हमको स्ट्रेंथ दिखाना है। अभी हमारे पास जो सर्वे आया है कि पिछले इलेक्शन में 85 लाख वोट पड़ा है बीजेपी को और नीतीश कुमार को 65 लाख वोट पड़ा, जबकि बिहार में हम 2 करोड़ हैं, तो हम क्या काया पलट नहीं सकते हैं? ये सोच ही नहीं है, ये हमने सोचा ही नहीं कि हम कुछ करें।